Assalamu alaikum everyone, this is Fraz Ahmed and I welcome you all to philosophy playlist। तो नेक्स्ट फिलोसफर इन लाइन इज़ मिस्टर हेगल। और हेगल की जो है हमारे सिलेबस के मुताबिक एक मेजर फिलोसफी है जो हमने पढ़नी है, दैट इज डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है उसके अंदर भी हमारी डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म ही प्ले करती है मेजर रोल हेगल के कॉनोटेशंस के अंदर। और फिलॉसफी के अंदर भी हमारा जो मेजर फोकस होगा हेगल की फिलॉसफी के ऊपर वो होगा डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म बच्चों, हमने जो पिछला फिलॉसफर पढ़ा उसके अंदर हमने कहा था कि ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। अब यहाँ पे जो है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आ रहे हैं कि पहले लॉक ने कहा रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म है, फिर बर्कले ने कहा दैट देयर इज सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। अब यहाँ पर जो हमारा हेगल है वो भी आइडियलिज्म को फॉलो करता है, बट ही सेड दैट देयर इज नथिंग लाइक सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म, जिसको वो फिर जो है रिप्लेस करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम एब्सोल्यूट आइडियलिज्म से। तो वो भी आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट देता है, बट दैट आइडियलिज्म इज एब्सोल्यूट। तो हम देखेंगे किस तरीके से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के थ्रू वो लेकर चलता है हमें एब्सोल्यूट आइडियलिज्म की तरफ। उससे पहले हम थोड़ा सा अर्ली लाइफ जो है हेगल की वो डिस्कस कर लेते हैं। तो हेगल की जो अर्ली लाइफ थी बड़ी डिस्टर्ब थी। वो मतलब एक गरीब फैमिली के अंदर पैदा हुआ। गरीब फैमिली में पैदा होने के बाद जनाबे वाला उसकी एक बहन थी जिसके साथ वो बहुत ज्यादा ही इन्वॉल्व था, और उसी के इन्वॉल्वमेंट में मतलब उसको लेटर लिखना, उनके साथ आना जाना। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब इसने शादी की हेगल ने, तो इसकी बीवी के साथ बहन की नहीं बनी, जिसकी वजह से जो बहन है वो साइकोसिस की जो है मरीज हो गई थी, और साइकेट्री जो है साइकेट्रिस्ट को उसको विजिट करना पड़ता था। और यहीं पे वो जब साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाता था हेगल अपनी बहन को, तो वहीं से उसकी जो थ्योरी है, उसकी जो आइडियाज हैं रिगार्डिंग द एब्सोल्यूट आइडियलिज्म रिगार्डिंग द ब्रेन, वो वहां से डेवलप होना शुरू हुए। तो उसकी बीवी भी जो है वो कोई इतना ज्यादा उसके साथ अच्छा रवैया नहीं रखती थी। एक डिस्टर्ब जो है फैमिली लाइफ थी, जिसकी वजह से हेगल जो है वो डिस्टर्ब रहने की वजह से अपनी बहुत सी फिलॉसफी के ऊपर कंप्रोमाइज करता गया, और वो वर्क उस तरीके से पब्लिश ना कर सका जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जाता था। और अपनी आफ्टर लाइफ के अंदर भी लाइफ के लास्ट फेज के अंदर उसने फिर अपना जो बहुत सारा काम है वो पब्लिश किया। एक मेजर काम जो उसका हम देखते हैं दैट इज द फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड। और यही वो बुक है जो उसने लिखी थी अपनी बहन के ट्रीटमेंट करवाने के दौरान के कैसे ट्रीटमेंट जो है वो होना चाहिए। और इसी फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड के अंदर ही उसकी फिलॉसफी है एब्सोल्यूट आइडियलिज्म की, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की। अब हेगल जब शुरुआत करता है अपने सारी चीजों को, तो वो हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंस बताता है कि व्हाट इज द डायलेक्टिक, कि डायलेक्टिक होता क्या है, क्या होता है डायलेक्टिक, व्हाट इज डायलेक्टिक। डायलॉग से मतलब नहीं, दो कंडीशंस। नो, डायलेक्टिक ही सेज दैट इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग। डायलेक्टिक्स क्या है, एक सोचने का तरीका है, चीजों को परसीव करने का, चीजों को अंडरस्टैंड करने का, चीजों को जो है उन पॉन्डरिंग करने का उनके ऊपर एक तरीका है। ठीक है, तो वे ऑफ थिंकिंग जो है वो कहता है डायलेक्टिक है, सिंपल डेफिनेशन। अब यहाँ पे जो मेथड है इसका, मेथड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और ऑन्टोलॉजिकल प्रिंसिपल, वो दो इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, मेथड ऑफ डेवलपमेंट और ऑन्टोलॉजिकल प्रिंसिपल। ओंटोलॉजी में पर्पस देखते हैं सर, बीइंग, मेथड ऑफ डेवलपमेंट प्लस ऑन्टोलॉजिकल प्रिंसिपल। यानी जो आपका डायलेक्टिक्स है वो दो चीजों के ऊपर फोकस करता है, या हेगल जो है अपने डायलेक्टिक्स को दो चीजों पे फोकस करवाता है। एक फोकस करवाता है वो मेथड ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर कि कैसे जो है डेवलपमेंट हो रही है, नंबर वन। और दूसरा जो है वो फोकस करवाता है ऑन्टोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर। तो यहाँ पे जब आप मेथड ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर देखते हैं तो हमें बताता है हेगल कि डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, डेवलपमेंट कैसे आ सकती है या कैसे आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें जो है वो हेगल हमें बताते हैं। और हिस्ट्री का जो है यहाँ पर वो एनालिसिस जो है वो क्रिएट करता है हिस्ट्री से, कि हिस्ट्री जो है जितनी भी दुनिया की हिस्ट्री अब तक गुजर के आई है वो इसी डेवलपमेंट के जरिए से होती है।
पहले हम किसी और फेजेस में रहते थे, डेवलपमेंट हुई, फिर हम तरक्की याफ्ता होना शुरू हो गए, और हम तरक्की करते जा रहे हैं। और अगर आज हम करंट टाइम्स को हेगल के टाइम से भी कंपैरिजन करें तो वी आर अ डेवलप्ड नेशन या डेवलप्ड एरा एज कंपेयर टू द हेगल्स वन। तो डेवलपमेंट है, ऑन्टोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अगर वो फॉलो करता है तो ये यहां पे कहता है कि हमने देखना है कि एक इंसान के अंदर, क्योंकि ऑन्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बीइंग, तो यहां पर एक पोटेंशियलिटी को एक्चुअलिटी में कन्वर्ट होने में क्या चीजें लगती हैं वो देखनी है कि हाउ अ पोटेंशियलिटी इज कन्वर्टेड इनटू एक्चुअलिटी। यू हैव द पोटेंशियल टू बिकम समथिंग। इस तरह एक कैटरपिलर के अंदर पोटेंशियल है कि वो बटरफ्लाई बन सकता है, ही हैज द पोटेंशियल टू बिकम द बटरफ्लाई। तो यहीं पे एज एन ऑन्टोलॉजिकल प्रिंसिपल हम देखते हैं कि क्या पोटेंशियल किसी भी चीज के अंदर मौजूद है और वो क्या बन सकता है। समझ आ रही है बात? मतलब कि अभी तक हम क्या कर रहे हैं, डायलेक्टिक्स को डिकोड कर रहे हैं। हेगल ने कहा डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिक्स उसने क्या कहा, इज द वे ऑफ थिंकिंग। इस वे ऑफ थिंकिंग के अंदर हम किन चीजों को पे फोकस कर रहे हैं? नंबर 1 मेथड ऑफ डेवलपमेंट, कि हाउ डेवलपमेंट इज अकरिंग, एंड नंबर 2 इज द ऑन्टोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स, कि कौन से वो प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर आपकी ऑन्टोलॉजिकल स्टडी जो है वो बेस करती है अकॉर्डिंग टू हेगल। ऑन्टोलॉजी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, द स्टडी ऑफ बीइंग। तो स्टडी ऑफ बीइंग में वो बताता है कि कैसे एक बंदे के अंदर या किसी भी चीज के अंदर एक पोटेंशियल है किसी चीज को अंदर कन्वर्ट होने का, वो कैसे पॉसिबल होती है। एक कैटरपिलर कैसे एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है, एक पौधा कैसे एक दरख्त में कन्वर्ट होता है, एक सीड कैसे एक पूरी जनरेशन ऑफ द ट्रीज को जो है बर्थ देता है। दिस इज द पोटेंशियल दैट इज कन्वर्टेड इनटू एक्चुअलिटी। तो हमारे डायलेक्टिक्स का, हेगल के डायलेक्टिक्स का फोकस ये दो चीजें हैं कि डेवलपमेंट कैसे होनी है और ऑन्टोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे हैं, मतलब एक्चुअलिटी कैसे अचीव की जा सकती है। यहां तक क्लियर है? यस। चलो, कैसे डेवलपमेंट होती है? थीसिस बनती है, फिर एंटीथीसिस बनती है। थीसिस बनती है, एंटीथीसिस, बस एक चीज पढ़ ली, बस वही पढ़ी उसमें। और हम पहले इसको जो है एक्सप्रेस करेंगे और फिर इसी के जरिए से हम इस चीज को एक्सप्रेस करेंगे। तो सबसे पहले मेथड ऑफ डेवलपमेंट। मेथड ऑफ डेवलपमेंट के अंदर जो हेगल है वो कहता है कि देयर शुड बी अ प्रिंसिपल ऑफ निगेशन। निगेशन क्या होती है? किसी चीज को रद्द करना, किसी चीज को रद्द करना। वो कहता है ये जो प्रिंसिपल ऑफ निगेशन है दैट इज द अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। कैसे? किसी चीज को इनकार करेंगे तो न्यू आइडिया आएगा ना, तो उस न्यू आइडिया को एक्सरसाइज करेंगे। आइडिया की बात आप ठीक कर रही हो। हम ये कहते हैं कि हमने निगेट करनी है अपनी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, हमने निगेट करनी है अपनी करंट एग्जिस्टेंस ताकि हम अपनी आने वाली जो बेहतर लाइफ है उसको अटेन कर सकें। आज की गरीबी गुर्बत की जिंदगी को निगेट करेंगे तो कल अमीर बनेंगे। तो यहां पे वो कह रहा है निगेशन, निगेशन ऑफ सेल्फ करो, निगेशन ऑफ आइडियाज करो, निगेशन ऑफ थिंकिंग करो, निगेशन ऑफ एवरी कंटेम्परेरी स्ट्रक्चर करो, ताकि आप आने वाले वक्त के अंदर क्या हो सको, डेवलप हो सको। और अब तक जितनी भी डेवलपमेंट हुई है वो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हैं, प्रिंसिपल ऑफ निगेशन। निगेशन का जो प्रिंसिपल है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड। कि डेवलपमेंट किस वजह से हुई है? आपकी निगेशन की वजह से हुई है। और निगेशन कब स्टार्ट करते हो? व्हेन यू स्टार्ट टू डाउट। ठीक है, निगेशन का इनिशिएशन कहां से होता है? डाउट से होता है। आप सबसे पहले चीजों को डाउट करो, डाउट करने के बाद आप देखो कि जनाबे वाला कि क्या मैं जो ये बात कर रहा हूं वो ठीक है क्या गलत है। ठीक है, मेरी जो डाउट की कैपेबिलिटी है वो डाउट में किस चीज के ऊपर कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, उसकी बेसिस आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो निगेशन क्या है? सबसे पहले हमने अपने आप को करना है डाउट। सिंपल सी एग्जांपल मैं देता हूं। अगर मैं आज ये सोच के बैठ जाऊं कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है और मैं एक 14 स्केल की या 9 स्केल की या 11 स्केल की जॉब मेरे लिए इनफ है, तो मैं वही जॉब करता रहूंगा और मैं अपनी डेवलपमेंट नहीं करूंगा और ना ही मैं अपने पोटेंशियल को एक्चुअलाइज करूंगा। ठीक है, मैंने क्या करना है? निगेट करना है कि नो, आई एम मेड फॉर समथिंग बिगर एंड आई कैन नॉट सूदिफाई माई सेल्फ फॉर दिस लेस थिंग।
ठीक है। तो मैंने क्या करना है, अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाना। मैं तैयारी करना शुरू करूंगा कंपेटिटिव एग्जाम्स की, या मैं बाहर निकलने की कोशिश करूंगा, या मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लेने की कोशिश करूंगा। मैं डेवलप की तरफ जाऊंगा। वो डेवलपमेंट मैंने क्या किया, सबसे पहले डाउट किया अपने आप को कि भाई क्या मैं जो ये जॉब कर रहा हूं 9 to 5, ये इसके लिए मैं बना हूं। डाउट किया, डाउट के अंदर मैंने निगेट किया उस चीज को कि नहीं, मैं इसके लिए नहीं बना। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने अपॉर्चुनिटीज जो है वो एक्सप्लोर करना शुरू कर दी कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मैं एक्सप्लोर कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं फॉर टू बिकमिंग बेस्ट। ठीक है, जब उसकी तरफ जाऊंगा निगेट करके, तो मैं अल्टीमेटली डेवलपमेंट की तरफ जाऊंगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले डाउट करना है अपनी एग्जिस्टेंस को। और यहीं पे आपका जो एक एग्जांपल के जरिए से हाईलाइट करता है हेगल, वो कहता है कि एक सीड है, ठीक है, इट्स अ सीड। अब सीड अगर अपनी एग्जिस्टेंस को डाउट ना करे, अपनी एग्जिस्टेंस को निगेट ना करे, तो वो सारी जिंदगी एक सीड ही बन के रह जाएगा। लेकिन जब वो अपनी एग्जिस्टेंस को जो है वो करेगा निगेट, तो वो क्या बनेगा, इट विल स्टार्ट स्प्राउटिंग। उसकी जो है जड़ें बनना शुरू हो जाएंगी और ऊपर से उसका पौधा जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। एक पौधे में, एक छोटे से प्लांट के अंदर एक सीड कन्वर्ट हो जाएगा। सर ये क्या चीज है? निगेशन। सर मतलब क्या, किस तरह से इसने एग्जाम्पल पे फिट की है? मैं बता रहा हूं ना, देखो उसकी एग्जिस्टेंस क्या थी, सीड। सीड की एग्जिस्टेंस है कि मैं एक बीज हूं, मैंने निगेट कर दी अपने। जब मैंने निगेट की तो मैं इवॉल्व किया, इवॉल्व करके सीड किस में कन्वर्ट हुआ, सीडलिंग्स के अंदर। सर अगर वो अपनी सीड अपनी एग्जिस्टेंस को निगेट कर देगा, तो यानी वो अपने जीन्स, अपने क्रोमोसोम को निगेट कर रहा है। वो किस तरह का फ्लावर बनना था, वो कोई फ्रूट ट्री बनना था, वो क्या चीज बननी थी, सीड कैसे निगेट कर? देखो वो अपनी एग्जिस्टेंस को निगेट नहीं कर रहा, वो अपनी करंट कंडीशन की जो उसकी कंडीशन है ना, जो हालात है उसको निगेट कर रहा है, करंट सिचुएशन को निगेट कर रहा है। करंट सिचुएशन में जो उसकी एग्जिस्टेंस है, जो उसकी फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस है, वो उसको निगेट कर रहा है। ठीक है, एक सीड है, सीड सारी जिंदगी पड़ा रहे सीड रहेगा, लेकिन सीड के अंदर वो कहता है कि निगेशन की एक पावर मौजूद है। निगेशन निगेट करता है वो अपनी करंट कंडीशन को। उसने करंट कंडीशन को निगेट किया तो सीड किस में कन्वर्ट हो गया, सीडलिंग्स के अंदर एक छोटा सा पौधा जो है वो बन गया। सीडलिंग जो है अब सारी जिंदगी सीडलिंग भी बन के रह सकता है, ग्रो ना करे, लेकिन जब वो अपनी इस एग्जिस्टेंस को, इस फॉर्म को निगेट करेगा कि नहीं मैंने सीड नहीं बनना, मैंने डेवलपमेंट की तरफ जाना है, तो वो बन जाएगा क्या, प्लांट। प्लांट को निगेट करेगा, वो क्या बन जाएगा, ट्री। ट्री के अंदर अब क्या होगा कि ट्री जो है दैट इज द मैक्सिमम डेवलपमेंट ही कैन अचीव, अ सीड कैन अचीव। अब ट्री क्या करेगा, ट्री जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, फ्रूट्स। और फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं, सीड्स। तो एक वो बीज, एक वो सीड जो अगर अपने आप को निगेट ना करता तो वो एक सीड की जिंदगी ही मर जाता। लेकिन उसने क्या किया, अपने आप को निगेट किया और अल्टीमेटली ही रीच द स्टेट जहां वो अपने जैसे हजारों सीड्स को पैदा करने के काबिल है। तो ये है पावर ऑफ निगेशन, कि निगेट करना है अपनी करंट कंडीशंस को। जब हम अपनी करंट कंडीशंस को निगेट करेंगे तो हम डेवलपमेंट करेंगे। दुनिया ऐसे ही डेवलप हुई है। लोग गुर्बत में रहते थे, पहनने को कपड़े नहीं थे, रहने को घर नहीं था, निगेट किया कि नहीं हमने बेहतरी की तरफ जाना है, डेवलपमेंट्स आना शुरू हो गई। हमने अच्छे से अच्छा कपड़ा जो है वो इन्वेंट कर लिया, हमने मशीनें बनाना शुरू कर दी, हमने फार्मिंग करना शुरू कर दी, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन लेकर आए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर आए। ये सारी चीजें क्या है, हम अपनी करंट कंडीशंस को निगेट करते गए। छोटा मोबाइल फोन लिया, हमने उसको निगेट किया, और अच्छा मोबाइल फोन बनाया, और अच्छा मोबाइल फोन बनाया, इंटरनेट बनाया। क्या है ये, दिस इज द निगेशंस। ऑल दीज आर द निगेशंस। आप अपने आप को ऑब्जर्व कर लें। आप कहते हैं जनाबे वाला, आप अपने आप को उस वक्त का सोचें जब आप 8 साल 10 साल के थे, बच्चे। इसने आपको जनाबे वाला कोई टॉफी भी दे दी तो आप उसके फैन हो गए। लेकिन क्या आज के दौर में ऐसा होता? नहीं, आपने निगेट कर रहे हैं। हर सेकंड आप अपनी मेंटल कंडीशंस को निगेट कर रहे हैं टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। और अल्टीमेटली आप इस पोजीशन पर पहुंच सकते हैं जहां आप अपने जैसे बहुत सारे लोगों को जो है प्रोपेगेट कर सकते हैं, चीजें सिखा सकते हैं, उनको एक नया रास्ता दिखा सकते हैं। दैट वुड ब्रिंग अ मायरेड ऑफ डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, और यही प्रिंसिपल ऑफ निगेशन है जो कि कन्वर्ट करता है आपकी पोटेंशियलिटी को एक्चुअलिटी के अंदर। कि जब तक आप सोचते रहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते। जब आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि आप कर सकते हैं तो आप कर जाएंगे।
खरगोश और कछुए की रेस। कछुए नहीं भाग सकता, तो कछुए ने लेकिन कहा कि मैं कर सकता हूं, कर गया, जीत गया। कछुए ने ये नहीं कहा था, खरगोश ने आलसपन दिखाया था। देखो इसमें भी तो बेहतरीन है ना, जब आप किसी चीज को चाहते हो, जब आप कोई एक्चुअलिटी बनना चाहते हो, तो दुनिया भी आपको उस एक्चुअलिटी के साथ मिलाना शुरू कर देती है। ना सोता खरगोश तो आज उसको इतनी जुल्म बेइज्जती का, तो बेचारे ने हारने के बाद अपना घर कहां बनाया, जमीन के अंदर। जब बाहर आता है वो खरगोश हार गया, फिर वापस चला जाता है बेचारा अपनी फरोज के अंदर। तो बहरहाल अपार्ट फ्रॉम दैट जोक, तो अब ये क्या है कि एक्चुअलिटी, आप अपनी प्रिंसिपल ऑफ निगेशन के तहत क्या बनते हैं, एक्चुअलिटी में अपने आप को कन्वर्ट करते हैं। यू मीट योर एक्चुअल पोटेंशियल, यू मीट योर एक्चुअलिटी, यू मीट द रियल वन, द रियल वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, तो ये क्या है आपका प्रिंसिपल ऑफ निगेशन। अब पता लगा प्रिंसिपल ऑफ निगेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि ये आपकी थॉट्स को डिवाइड करता है, आपके आइडियाज को स्प्लिट अप करता है, हर वक्त आपको डाउट में रखना शुरू करता है। और जब आप अपने आप को डाउट करना शुरू करते हैं तो आपके पास मल्टीपल आइडियाज आना शुरू होते हैं, और वो मल्टीपल आइडियाज जो है वो आपको डेवलपमेंट और आपको पोटेंशियलिटी और एक्चुअलिटी की तरफ लेकर जाना शुरू। अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल। यस, अकॉर्डिंग टू द, क्योंकि अगर सर ये रियलिटी हम अप्लाई कर देते हैं तो अनस्टेबिलिटी भी तो आती है माइंड की। कैसे? माइंड बहुत अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब इतनी क्योस हो जाएगी, इतने आइडियाज, अगर आप हर चीज को निगेट कर देंगे। हर चीज को निगेट नहीं करना। एक्सेप्ट क्या करेंगे आप? हर चीज को निगेट नहीं करना, अपने आप को बेसिकली रिकॉग्नाइज करना है कि व्हाट आर यू। ठीक है, और व्हेन यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर यू, यू विल हैविंग द आइडिया। आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे ना। जब आप निगेट कर देते हैं, मैंने जॉब नहीं करनी 9 to 5, क्या करना है, आइडियाज आएंगे, कारोबार कर लेता हूँ, वो कारोबार पे डाउट किया, बाहर चला जाता हूँ। ठीक है, कोई शॉर्टकट स्कैम कर लेता हूँ, शॉर्टकट अपना लेता हूँ, आइडियाज आना शुरू हो गए। अब उन आइडिया इज एवरीथिंग। लेकिन सर अभी आपको कह रहे हैं शॉर्टकम आ गया, क्या ये शॉर्टकम इंस्टेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं? नो। मतलब एक बंदा जिसका हर चीज को जो डाउट करे, बिजनेस किया, बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, डाउट किया कोई और की तरफ, वो चलेगा या नहीं चलेगा, डाउट किया और की तरफ, फिर क्या होता है लाइफ में, ये बताइए, क्या उसके अलावा क्या है? जब आपके पास एक आइडिया आता है ना, वो कहता है आइडिया इज एवरीथिंग। व्हेन यू हैव द रियल आइडिया, तो आइडिया जो है वो आपको खुद बताना शुरू कर देता है कि आप ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप अगर सोचते हैं कि मैं बिजनेस के ऊपर काम करूं, बिजनेस में तो 1000 तरीके के हैं, मैं कौन सा बिजनेस करूं। आप जब इस चीजों को बैठ के सोचना शुरू करते हैं तो आइडिया जो है वो आपको एब्सोल्यूट आइडियलिज्म की तरफ लेके जा रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली फिलॉसफी कौन सी पढ़े हैं, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, दैट वुड लीड अस टू द एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, जो उसका कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट आइडियलिज्म का। तो यही भी कह रहा है कि आइडिया आ गया है आपके पास, निगेट करोगे अपने आप को, डाउट में लेकर जाओगे अपने आप को, अपनी करंट कंडीशन को, यू विल हैव एन आइडिया, और आइडिया इज एवरीथिंग। ठीक है, मतलब नेक्स्ट हेडिंग मतलब डायलेक्टिक, फिर ये 2 हेडिंग, फिर ये हेडिंग, फिर ये, और अब अगली हेडिंग आपकी आइडिया की है कि आइडिया इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज आइडिया। ये उसकी कोटेशन है, आइडिया इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज आइडिया। जो भी चीज हम देख रहे हैं, जो भी चीज हम देख रहे हैं, फील करें, ये आइडिया है। किसी का आइडिया होगा ना कि मैं मैप बना दूं, मैप बना दिया। किसी का आइडिया होगा मैं व्हाइट बोर्ड बना दूं ताकि पढ़ाना आसान हो, वरना तो पहले चौक होते थे, ब्लैक बोर्ड होते थे। आइडिया, तो एवरीथिंग इज आइडिया एंड आइडिया इज एवरीथिंग, क्योंकि आइडिया क्या कर रहा है, हर चीज को प्रोपेगेट कर रहा है, हर चीज को बर्थ दे रहा है। तो आइडिया इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज आइडिया इज द रिमार्केबल कोटेशन गिवन बाय जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल। यस, अच्छा रिवाइज करोगे ना, नाम याद हो जाएगा। कब पैदा हुआ था? 1770। आगे मरा कब था? हाँ 1831। 31 है, 31 होगा। तो आइडिया इज एवरीथिंग। अब यहां तक हेगल हमें पहुंचा जाता है कि जनाब वाला डायलेक्टिक क्या है, इसमें वे ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग जब हम करते हैं तो 2 तरीकों की होती है। एक थिंकिंग हमें डेवलपमेंट की तरफ लेके जाते हैं, एक हमें ऑन्टोलॉजिकल प्रिंसिपल की तरफ बताती है। डेवलपमेंट की तरफ हम कैसे जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ निगेशन से। वी स्टार्ट टू निगेट our current situation, our current scenario. Example is given through the seed. It is in the state of becoming. वो हम आगे थोड़ा सा भी डिस्कस करते हैं। आइडिया आगे, आइडिया इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज आइडिया। आइडिया इज द मोस्ट ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट। आइडिया जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है, इट्स नॉट सब्जेक्टिव। बर्कले ने क्या कहा था, आइडिया क्या होता है? सब्जेक्टिव। ये क्या कहता है, आइडिया क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब जो सबके लिए एक जैसा है, सबके लिए एक जैसा। मतलब अगर मैं सोच रहा हूं कि किताब ऐसी है तो आप भी यही कहें किताब ऐसी है,
तो आइडिया जो है वो ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव जो है वो यहाँ पे क्या करता है, हर किसी के लिए कॉमन होता है। अब यहां पे वो कहता है व्हाट इज द एम ऑफ फिलॉसफी, कि इस ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म के तहत हमने अब क्या करना है, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म की तरफ जाना है। तो एम ऑफ फिलॉसफी क्या है, लोकेट एंड डिस्कवर द एब्सोल्यूट रियलिटी। अब ये आइडिया जब आपके पास आ गया तो अब आपने किस चीज को फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट रियलिटी। मतलब कि वो रियलिटी फाइंड आउट करने जहां से असल में हमारे पास आइडियाज आ रहे हैं, ड्राइव हो रहे हैं, ठीक है। मतलब मैंने अपने आप को निगेट किया एंड आई वांट टू बिकम एन एक्चुअल पर्सन, आई वांट टू एक्सप्लोर माय पोटेंशियलिटी। तो मैंने निगेशन करना शुरू कर दिया डिफरेंट फेजेस के ऊपर। अब वो निगेशन करते 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 मैंने असल में क्या करना है, मैंने एब्सोल्यूट रियलिटी को जो है वो अचीव करना। और एक सीड की एब्सोल्यूट रियलिटी क्या है, ट्री। दरख्त से आगे तो कुछ ही चीज में कन्वर्ट नहीं हो सकता ना वो, ठीक है। अगर सीड ने सफर शुरू किया, सीडलिंग पे आके उसकी डेथ हो गई, तो वो अपनी एब्सोल्यूट रियलिटी तक नहीं पहुंच सका। अगर उसने सीडलिंग से भी क्रॉस कर ली अपनी स्टेज और प्लांट तक पहुंच गया, तब भी वो करीब तो आ गया अपनी एक्चुअल रियलिटी के, अपनी एब्सोल्यूट रियलिटी के, बट लेकिन उसको अचीव नहीं कर सका। तो हमारा मकसद क्या है, एब्सोल्यूट रियलिटी। हमने एब्सोल्यूट रियलिटी को अचीव करना है कि इंसान की भी एक एब्सोल्यूट रियलिटी है, हर चीज की एक एब्सोल्यूट रियलिटी है, उसने उस एब्सोल्यूट रियलिटी को अचीव करना है, ठीक है। जिस तरह सीड जो है वो एब्सोल्यूट रियलिटी तक पहुंच रहा है थ्रू डिफरेंट फेजेस। अब सीड को सीडलिंग में कन्वर्ट होने में कितनी मेहनत लगी होगी, बाहर निकलना, फेवरेबल कंडीशंस आना, पानी लगना, एक सीडलिंग, और सीडलिंग कितना नाजुक होता है, कोई जानवर ने पांव रख दिया सीडलिंग खत्म। लेकिन उसने फिर भी सर्वाइव किया, आंधी को, बारिश को, बुरे हालात को, ह्यूमिडिटी को, वार्मनेस को, सबको बर्दाश्त करके प्लांट में कन्वर्ट हुआ। फिर प्लांट ने हर कंडीशन बर्दाश्त की, आंधी भी, बारिश भी, खुश्क साली भी, सब कुछ करके वो अल्टीमेटली ट्री में गया। तो ये सारी कंडीशंस जो हम फेस करते हैं, दे लीड अस अल्टीमेटली टू द अवर एब्सोल्यूट रियलिटी। तो वे भी यही कहता है कि आइडिया आएगा जब आपके पास, अपने आप को निगेट करोगे, तो निगेट करने के बाद जो आइडिया है, दैट आइडिया इज एवरीथिंग। अब आइडिया एवरीथिंग है, तो आइडिया ऑब्जेक्टिव भी है, तो क्योंकि सबके लिए सेम है ना, क्योंकि वो एक ग्लोबल सिविल सोसाइटी बनाने जा रहा है। तो जब आप उसको ऑब्टेन कर लोगे तो आपका मकसद क्या है, किधर जाना, एब्सोल्यूट रियलिटी। अपनी सारों ने मिलके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है आइडिया ना, आइडिया इज ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म, तो ऑब्जेक्टिव आइडिया है, सबकी थॉट सेम है, तो उन्होंने क्या करना है, एक अल्टीमेट रियलिटी, अपनी एब्सोल्यूट रियलिटी को अचीव करने की कोशिश करनी है। और वो कैसे होगी, वो भी बताया होगा इसने, बिल्कुल बताया है इसने, स्टेट ऑफ बिकमिंग। वो कहता है एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज इन द स्टेट ऑफ बिकमिंग। हर चीज दुनिया के अंदर वो एक स्टेट है कि जिसमें वो कुछ ना कुछ बन रहा है, वो कुछ ना कुछ बनने की कोशिश कर रहा है। आप बच्चे हैं तो बच्चा क्या बनने की कोशिश कर रहा है, बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। बड़ा है क्या, बड़ा जो है वो बच्चा बनने की कोशिश कर रहा है, बड़ा जो है बेसिक बच्चा बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है, बड़ा जो है वो फिर मैच्योर होने की कोशिश कर रहा है, वट एवर द थिंग्स आर। तो अब वो फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर एक अच्छी जिंदगी, हम बिकमिंग में हैं, ठीक है। ये सारी स्टेजेस हैं, दीज आर द स्टेजेस ऑफ बिकमिंग। हम वी आर इन द स्टेट ऑफ बिकमिंग, हम हर आए दिन के साथ अपने आप को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं, ठीक है। जब बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं तो हमने अपने आप को लेकर किधर पहुंचना है, एब्सोल्यूट रियलिटी की तरफ। तो एब्सोल्यूट आइडिया जो है वही आपको एब्सोल्यूट रियलिटी की तरफ लेकर जाएगा। क्या चीज लेकर जाएगा, आइडिया, ऑब्जेक्टिव आइडिया एब्सोल्यूट रियलिटी की तरफ लेके जाएगा, एब्सोल्यूट आइडिया लेकर जाएगा। एब्सोल्यूट आइडिया विल लीड यू टुवर्ड्स एब्सोल्यूट रियलिटी। अब एब्सोल्यूट आइडिया कहां से आएगा हमारे पास, मसला तो ये भी है, ये भी बताया होगा, बताया तो बेचारे ने सब कुछ है, हम अमल नहीं करते उसके ऊपर। तो एब्सोल्यूट आइडिया जो है वो कहता है कि एब्सोल्यूट आइडिया एग्जिस्ट एज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इन द बिगनिंग। एक हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, दैट इज नॉट क्लियर, दैट इज फॉगी, मिस्टी, क्लाउडी। हमारे पास एक एब्सोल्यूट आइडिया। अब वो क्या करता है, हम क्या करते हैं, उस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, उसके ऊपर थॉट करते हैं बार 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 बार। और जब हम किसी चीज के ऊपर थॉट कर रहे हैं तो उस आइडिया के लिए किसी चीज का होना जरूरी है। हम अब किताब के बारे में सोच रहे हैं तो किताब का होना जरूरी है ना, और जो बंदा सोच रहा है उसका भी होना जरूरी है, नोअर और नोड दोनों का होना जरूरी है।
तो जब आप जो है आपको जब कोई ऑब्जेक्ट मिल जाता है जिसके ऊपर आप सोचना शुरू करते हैं तो वो इवॉल्व होना शुरू हो जाता है। फिर आप सोचते हैं जनाब वाला मैं जो है कारोबार करता हूं और मैं ट्रेडिंग का कारोबार करता हूं, ठीक है। अब ट्रेडिंग के कारोबार में जब आप इन होंगे या आपने सोच लिया, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था मैंने कारोबार करना है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ठीक है। मैंने निगेट किया सबसे पहले किधर को, अपनी एग्जिस्टेंस को, मतलब कि अपनी करंट सिचुएशन को, मैं जॉब नहीं करना चाहता, मैंने निगेट कर दिया। उससे आइडिया आया कारोबार कर लेते हैं, कारोबार का आइडिया। अब ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के ऊपर मैंने वर्क करना शुरू किया, कारोबार कौन सा करना है। दोस्त ने कहा भाईजान ऐसा करो कि ट्रेडिंग शुरू कर दो, हैंड फ्रीज मंगवाओ चाइना से और यहां पे उसको बेचना शुरू कर दो, ठीक है। अब मैंने ये आइडिया मेरा इवॉल्व होना शुरू हो गया। एवोल्यूशन के अंदर जब भाई मैंने बहुत सी चीजों को जाना, अभी वही फेज आ रहा है। आई एम इन द स्टेट ऑफ बिकमिंग, आई एम इन द स्टेट ऑफ बिकमिंग। निगेट मैंने बहुत पहले कर दिया है ना, अपने आप को जॉब छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया है। तो अभी यहाँ पे है, यहाँ पे सीडलिंग जो है वो अब ये सारे हालात जो मैंने आपको बताया थे, मुश्किलात देखता है, परेशानियां देखता है, वो अब मैं वो देख रहा हूँ। फिर क्या है, कारोबार शुरू किया, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को मैं प्यूरिफाई कर रहा हूं, मैंने चीजों को सोचना शुरू किया, एक नोअर बन गया मेरे पास, इवॉल्व होना शुरू हो गया, और फिर मेरे पास एक्सटर्नल आइडियाज एस्टेब्लिश हो गए। एक्सटर्नल आइडिया कहते हैं कि मैंने अगर हैंड फ्रीज मंगवानी है चाइना से तो किस तरीके से मंगवानी है, कब पेमेंट करनी है, और वो हैंड फ्रीज कहाँ बेचनी है, वो मेहनत करनी है। अब मैं आइडिया को अपने जो मेरा आइडिया था कि मैंने हैंड फ्रीज वाला कारोबार करना है या कारोबार करने का एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, उसको एक्सटर्नलाइज करना शुरू कर रहा हूँ। जब एक्सटर्नलाइज शुरू किया तो वही आइडिया मेरा एब्सोल्यूट आइडिया बनेगा। जब मैंने एक दफा हैंड फ्रीज मंगवा के बेच दी मार्केट में तो वो मेरा आइडिया एक एब्सोल्यूट आइडिया बन गया। और एब्सोल्यूट आइडिया मुझे कहाँ लेकर जाएगा कि अब मैं वेल स्टेबल हो गया हूँ, पैसा आना शुरू हो गया है, जो जॉब मैंने वो मैंने मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अल्टीमेटली स्टेप्स क्या हैं, स्टेप्स ये हैं कि सबसे पहले निगेशन, नंबर 1, निगेशन के बाद देन स्टेट ऑफ बिकमिंग, नहीं एब्सोल्यूट आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दैट इज क्लाउडी, दैट इज मिस्टी, दैट इज नॉट क्लियर। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के बाद स्टेट ऑफ बिकमिंग, स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट आइडिया नहीं, स्टेट ऑफ बिकमिंग नहीं आएगा। सबसे पहले बच्चों देखो, सबसे पहले निगेशन, निगेट कर दिया, रिजाइन दे दिया, फिर आ गया क्या, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, कारोबार करना है। फिर कौन सा कारोबार, फिर नोअर आएगा ना वहां पे। अब वहां पे क्या चीजें आएंगे, एब्सोल्यूट नोअर आएगा कि मैं हूं नोअर, मैंने चीजों को जानना है और आई नीड सम ऑब्जेक्ट टू नो, सम ऑब्जेक्ट टू नो। मैं कोई चीज जो है डेवलप करना शुरू करूंगा, वो चीज जो है मेरे पास क्या है, दैट इज आइडिया, ठीक है। निगेशन, निगेशन के बाद क्या आया, नंबर 1 होगी क्या, निगेशन। नंबर 2 क्या हो गई, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। उसके बाद नोइंग, एंड देन नोअर। नोइंग के बाद आता है एवोल्यूशन। नोइंग और नोअर दोनों एक साथ हो जाएंगे ना, ओके। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के बाद क्या आएगा, स्टेट ऑफ बिकमिंग, स्टेट ऑफ बिकमिंग। सर एवोल्यूशन ही तो स्टेट ऑफ बिकमिंग है। उसमें मैं सोच रहा हूं, इसमें मैं कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद स्टेट ऑफ बिकमिंग के बाद क्या है, यहां पे मेरे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सटर्नल आइडिया, एक्सटर्नल आइडिया जो है वो एस्टेब्लिश होगा। एक्सटर्नल आइडिया के एस्टेब्लिश होने के बाद ये क्या बन जाएगा, मेरा एब्सोल्यूट आइडिया बन जाएगा, और एब्सोल्यूट आइडिया विल लीड टू एब्सोल्यूट रियलिटी। ठीक है, कोई मसला, कोई मसाइल, बहुत बढ़िया, ये चीज समझ आ गई है। अब यहाँ पे ही इसका बेचारे का छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वो तो आता है आपको, वो तो पढ़ा हुआ है आपने, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, तो ये क्या पढ़ा है हमने से, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। डायलेक्टिक्स को हमने यहाँ पे चलाकर अभी हम बात कर रहे हैं, पूरा प्रोसेस समझा के। अब डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म वर्क कैसे करती है वो बता। ये आइडियलिज्म था, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म था जो कि अब हमें लीड करेगा किधर, रियलिटी का, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म की तरफ। मतलब ये दोनों से कंटेम्परेरी है ना सारे टॉपिक, मुझे ना कंफ्यूज करो। अभी ये स्टार्ट था, नहीं, एक थ्योरी एंड हो गई ऑलमोस्ट। सही, हमने पोल साइंस में क्यों नहीं पढ़ा फिर, क्या, अच्छा
तो अब बात यह है कि डायलेक्टिक मटेरियलिज्म को हमने स्टार्ट किया। डायलेक्टिक्स क्या होते हैं, वे ऑफ थिंकिंग क्या होते हैं, निगेशन क्या होता है, स्टेट ऑफ बिकमिंग क्या होते हैं, एब्सोल्यूट आइडिया क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या होता है, स्टेप्स क्या होते हैं, ये हमने सारा कुछ देख लिया डायलेक्टिक के अंदर। अब डायलेक्टिक के अंदर वो आ रहा है इधर, उसने पहुंचाना हमें इधर था कि एक होता है बच्चों थीसिस, एक होता है एंटीथीसिस और एक होता है सिंथेसिस। व्हाट इज थीसिस? जो आर्गुमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टेट होगी। इधर से बताओ मुझे, पुराने वाला नॉलेज साइड पे रखो। व्हाट इज थीसिस? इस टाइम पे सीड है। यस, जो करंट मेरी सिचुएशन है, जो सिचुएशन मेरी करंट क्या है, वो थीसिस एक आइडिया है ना, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कह लो या एक रफ आइडिया कह लो या मेरी कंडीशन कह लो, ठीक है, एक सोच कह लो, दैट इज सीड। यहाँ पे थीसिस, ये सीड है। ये क्या है? निगेट करेगा, प्रिंसिपल ऑफ निगेशन है, यानी कि या तो सीडलिंग होगा या प्लांट होगा। सिंथेसिस में सीडलिंग्स आएगा नहीं, सिंथेसिस में ट्री आएगा। सर लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कि अभी सिंथेसिस होगा फिर इसका एंटीथीसिस आएगा, जैसे कि अब सीडलिंग बन जाएगा, सीडलिंग के बाद एंटीथीसिस आएगा, फिर वो आप ठीक कह रही हो, वो हम जब मेथड ऑफ डेवलपमेंट करते हैं उसके ऊपर यही लगाते हैं। लेकिन अभी एक एग्जांपल के ऊपर तो ये लगाओ ना, एक एग्जांपल में सीड इज अ थीसिस, ठीक है, एंटीथीसिस क्या है, सीडलिंग कह लो या प्लांट कह लो, दोनों ही उसकी बिकमिंग स्टेजेस हैं। और अल्टीमेटली हमारे पास सिंथेसिस क्या है? प्लांट, ट्री। ट्री इज द अल्टीमेट, मतलब एक आइडिया आपके पास एग्जिस्ट करता है, उस एक आइडिया की जब आप निगेट करते हो, कंट्राडिक्ट करते हो उसको, तो आपके पास एंटीथीसिस आता है और फिर सिंथेसिस आता है। अब इस पूरे जो मैंने थीम बनाया उसमें देखो, थीसिस के अंदर जब आप एक थीसिस की स्टेट के अंदर हो, कोई प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, एवोल्यूशन प्रोग्रेस नहीं है। सीड इज अ सीड। एंटीथीसिस मतलब उस आइडिया के कंट्राडिक्टरी एक आइडिया आया जो कि प्रोग्रेस, डेवलपमेंट और एवोल्यूशन की तरफ लेकर जा रहा है आपको। मतलब आपने एवोल्यूशन करना है फ्रॉम द सीड टू सीडलिंग एंड देन सीडलिंग टू प्लांट, वो आपकी एंटीथीसिस होगा। अब क्योंकि ये भी एक आइडिया है, ये भी एक आइडिया, और एक टाइम के ऊपर दो परपेचुअल आइडियाज एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो हमारे पास एक नया आइडिया आएगा, दैट इज सिंथेसिस। सिंथेसिस इज व्हाट? द अल्टीमेट आइडिया, the absolute idea, and absolute idea will lead us to absolute reality. इसी तरीके से वो बताता है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के तरीके से जरिए से होकर हम किधर जाते हैं, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म की तरफ जाते हैं। दो ही थीरीज हैं उसकी और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। एनी क्वेश्चन नाउ? यही अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसी के ऊपर वो फिर बाद में डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को हर चीज के ऊपर अप्लाई करता है। हमने पेपर के ऊपर अप्लाई करना सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के ऊपर के हाउ द नॉलेज कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो उसमें फिर हम बताते हैं कि नॉलेज की जो है वो 3 बेसिक स्टेप्स जो हैं वो आपके हेगल ने बताए कि एक आपका फर्स्ट लेवल होता है जनरल नॉलेज, जीके जो हमारे पेपर में भी आता है जनरल नॉलेज। सेकंड जो हमारा स्टेप होता है दैट इज आइडिएशनल नॉलेज, आइडिया, नॉलेज ऑफ आइडिया होता है आपके पास। तीसरा जो आपकी स्टेज होता है वो फिलोसॉफिकल लेवल होता है, मतलब जनरल नॉलेज, आइडिएशनल नॉलेज, जनरल नॉलेज, आइडिएशनल नॉलेज और फिलोसॉफिकल नॉलेज। तो एक हम जनरल नॉलेज और थीसिस में, फिर उसके जनरल नॉलेज हमारी चीजों के बारे में ABCD पर, आइडिया की नॉलेज और उसके फिर हमारे पास क्या आता है, उस आइडिया की नॉलेज आती है और अल्टीमेटली हमारे पास क्या होता है, फिर हम ईगल बन जाते हैं, फिलोसॉफिकल नॉलेज हमारे पास आता है। ठीक हो गया। और अल्टीमेटली ये आइडिया, अब देखो ना, ये नॉलेज के ऊपर अप्लाई कर दिया। इस इक्वेशन को वो कहता है अप्लाई करो हर चीज के ऊपर, हर चीज पे अप्लाई करो। अब गुस्सा भी आ रहा है, इस चीज पे भी अप्लाई करो, गुस्सा, एंटी गुस्सा। तो आपकी सबसे पहले क्या था, उसने यहां पे एक्सप्लेन किया कि एक जो आपका सब्जेक्टिव आइडियलिज्म था वो एक थीसिस था, किसने दिया था, बर्कले ने। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म जो है ये इसका एंटीथीसिस आया और हमारे पास सिंथेसिस क्या बना, आइडियलिज्म बन गया होगा। कौन सा आइडियलिज्म बन गया? एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। सर लेकिन उसका फलसफा और है, इसका फलसफा और है। किसका फलसफा और है? इस सब्जेक्टिव आइडियलिज्म का। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म क्या कहती है? वो कहते हैं कि जो भी चीजें एग्जिस्ट करती है वो मेरे मुताबिक एग्जिस्ट करती है। मतलब पर कीपी वाला था ना सर इसका। हाँ, मतलब ऐसे एज पर कीपी। हाँ, कि अगर टू बी परसीव, हाँ, परसीव कर रहे हो तो एग्जिस्ट कर रहे हो। हाँ, इसने तो चीज ही और कही है, तो आपने इसको इसके साथ कैसे मिला? यही तो बात है आपके डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की। वो कहता है एक आइडिया आपके पास ऐसे एस पर कीपी के टू बी इज टू बी परसीव्ड,
कि जिंदा होने के लिए आपको परसीव्ड होना जरूरी है। ये एक आइडिया है आपके पास। इसको ऑपोजिट आइडिया आया कि नहीं, जरूरी नहीं है परसीव होना, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म आ गई। ठीक है, और इन दोनों की बहस के साथ, इन दोनों आइडिया के आपस में टकराव के बाद एंड रिजल्ट हमारे पास क्या है? एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। ये किसने दिया? हेगल। ये लिखा डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और एब्सोल्यूट आइडियलिज्म हेगल का है। शुरू से तो मैं बता रहा हूँ एब्सोल्यूट आइडियलिज्म ऑब्जेक्ट। तो इसने एब्सोल्यूट आइडियलिज्म से कि आपके पास वो आइडिया आएगा दैट इज एब्सोल्यूट। और एब्सोल्यूट आइडियलिज्म क्या है कि आपको लीड करता है किधर? एब्सोल्यूट। लेकिन उसकी सब्जेक्टिव आइडियलिज्म में तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ठीक है। अब हेगल आ गया, हेगल के अकॉर्डिंग हेगल ने कहा कि दैट इज नॉट द फाइनल थिंग, दिस सब्जेक्टिव आइडियलिज्म इज नॉट द फाइनल वर्ड्स, वी कैन हैव ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म, वो आइडियलिज्म जो सबके लिए कॉमन हो। मतलब कि अल्टीमेटली वो उसी बर्कले की ही क्रिटिसाइज करके ना अपनी जो फाउंडेशन है फिलॉसफी को, वो कहते हैं कि यार अगर आप ये बात कर रहे हो कि मैं एक बुक को परसीव कर रहा हूं, टेबल को परसीव कर रहा हूं, टेबल की एग्जांपल असल में बर्कले ने दी थी, और आप उस टेबल के ऊपर से काम करते करते पढ़ते पढ़ते बाहर चले गए हो, तो आप कह रहे हो कि अब उस टेबल को कोई और परसीव कर रहा है, तो फिर ये सब्जेक्टिव तो नहीं, ये तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी होगी ना। उसी टेबल को आप परसीव कर रहे हो, उसी टेबल को कोई और भी परसीव कर रहा है। वो आइडियलिज्म दो बंदों के लिए अगर कॉमन हो गई तो वो तो ऑब्जेक्टिव हो गई। तो देखो ना आइडिया आ गया, कैसे आइडिया ट्रैवल करता है। वो कहता है ये जो मैंने सोचा है कि ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म आ गई, किस तहत सोचा है? वो कहता है मैंने इस तहत सोचा है। अल्टीमेटली दिस इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, दिस थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस, ये जो कॉन्सेप्ट है ये अल्टीमेट रियलिटी। कि मैंने उसके सब्जेक्टिव आइडियलिज्म को उठाया, एक आइडिया था कि सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है, मैंने उसके ऊपर सोचना शुरू किया, मेरे पास एक नया आइडिया, मैंने कहा ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म भी है। और इसके बहस के इन दो आइडियाज के टकराव से, क्योंकि एक वक्त में दो आइडियाज एक चीज के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, दे विल लीड टू सम बिगर सॉर्ट ऑफ आइडियाज। एक ही टाइम के ऊपर प्लांट और सीडलिंग तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते ना, या ये होगा या ये होगा, ठीक है, या ये होगा, तो अल्टीमेटली ये होगा। तो हमारे पास एब्सोल्यूट आइडियलिज्म है, वी हैव द एब्सोल्यूट आइडिया ऑफ एवरीथिंग वी आर सीइंग एंड वॉचिंग। तो चीजें जो हैं वो एग्जिस्ट करती भी है और हमारे पास उनका आइडिया भी है। ये जो बोर्ड मार्कर है मेरे जहन में, इसका आइडिया भी है और ये एग्जिस्ट भी करती है, ठीक है। और हमारे पास दुनिया में जितनी भी डेवलपमेंट हुई है दैट आर द एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ आइडियाज। क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हम अपने आप को निगेट कर रहे थे। तो मैंने इस आइडिया को सोचा कि मैंने जहाज बनाना है, एक आइडिया आया मेरे जहन में, मैंने उसके ऊपर वॉक करना शुरू कर लिया, मैंने निगेशन की, मैंने बिकमिंग की, ठीक है, मैंने आइडिया को परसीव किया, मैंने ऑब्जेक्टिविटी को देखा, अब अल्टीमेटली क्या, मैंने जहाज बना लिया। तो वही आइडिया क्या बन गया? ऑब्जेक्टिव रियलिटी भी बन गया, ऑब्जेक्टिविज्म में आ गया, ऑब्जेक्ट बन गया ना एक, हम उसको टच भी कर सकते हैं, परसीव भी कर सकते हैं और हम उसको टच भी कर सकते हैं। आइडिया भी बन गया और ऑब्जेक्ट भी बन गया। तो ये क्या है हमारे पास? यही एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, कि ऑब्जेक्ट जो है वो परसीव भी की जाती है और वो एग्जिस्ट भी करती है। दिस इज एब्सोल्यूट आइडियलिज्म एंड इट हैज बीन प्रूवन थ्रू द डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। क्लियर है? पढ़ ली चीजें बहुत सारी, ठीक है। तो हमने ये स्टेप्स भी बता दिए आपको और ओवरऑल बता दिया कि डायलेक्टिक क्या है, इसका वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग के अंदर मेथड ऑफ डेवलपमेंट क्या है और ऑन्टोलॉजिकल प्रिंसिपल्स क्या है। मेथड ऑफ डेवलपमेंट के अंदर हमने प्रिंसिपल ऑफ निगेशन की बात की, ऑन्टोलॉजिकल हमने बात की कि कैसे आपकी पोटेंशियलिटी एक एक्चुअलिटी में कन्वर्ट होती है। फिर हमने देखा कि आपकी डाउट करना है अपनी एग्जिस्टेंस को। फिर आपने एग्जाम्पल जो हमारे हेगल ने दी थी सीड की टीर में कन्वर्ट होने की। फिर आइडिया को हम कैसे परसीव करते हैं, एवरीथिंग इज आइडिया एंड आइडिया इज एवरीथिंग, इसको लाजमी याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है, फिर एब्सोल्यूट रियलिटी होती है। एब्सोल्यूट आइडिया जो है हमें एब्सोल्यूट रियलिटी की तरफ लेकर जाता है। एंड दिस इज योर थीसिस एंटीथीसिस। जितनी भी डेवलपमेंट हुई है दुनिया के अंदर वो इस इक्वेशन के तहत हुई है और आने वाले वक्त में भी होती रहेगी, ठीक है। कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, वो फिर हम पॉलिटिकल साइंस में जब पढ़ते हैं वो एग्जांपल उधर ज्यादा फिट बैठती हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल अबाउट द हेगल and stay tuned for more, and tomorrow we will study the most influential philosopher, that is Nietzsche. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.